हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आपकी की अपनी चैनल में। जैसा कि मैंने निफ्टी का वीडियो रखा है, काफ़ी सारे लोगों ने सीरियसली देखा नहीं है। चालू मार्केट में बुरे के बुरे फंस जाते हैं, बाद में गुरु ज्ञान आता है तो उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है। आपको एडवांस में प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, चाहे हमें फॉलो करो या ना करो। जब मार्केट खुले डायरेक्ट कॉल या पुट बाई कर लोगे तो पैसा जाएगा ही जाएगा। लेवल्स का नॉलेज चाहिए, एडवांस में चाहिए, एडवांस प्रिपरेशन चाहिए, तो ही आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो या अच्छे खासे मार्क ला सकते हो। डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए गए तो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आने वाला है, ये बात समझ लेना। लेकिन आप लोगों के दिमाग में घुसता नहीं है। 25 से 50 लोग सीरियसली है, वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं, वो भी ऑप्शन बाइंग से और छोटा छोटा रिस्क लेके। और आप लोगों को क्या है कि जो लोगों को डायरेक्ट कॉल पुट चाहिए और 100 200 लॉट में काम करते हैं, उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली लॉस आ रहा है। उसका रीज़न ये है ना, लॉस में डबल क्वांटिटी कर देते हैं और भी लॉस आए तो एवरेज करते चले जा रहे हैं। बाद में जो भी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी वाला हो जाता है, कॉल या पुट, वहाँ पे सारा पैसा जीरो हो जाता है। ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, सब कुछ सब जगह चल रहा है। 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख रुपया कमाओ, ऐसा स्क्रीनशॉट डाला जा रहा है। फिक्स रिटर्न की गारंटी दी जा रही है। आजकल के मार्केट में सब कुछ चल रहा है जो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन लोग उनकी एडवर्टाइजिंग करते हैं और उसके ज़रिए अपना ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस चलाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात समझ लेना। वहाँ पे अगर रिजल्ट मिल भी गया तो थोड़े दिनों के लिए ही मिलेगा। और हमारे राजकोट सिटी गुजरात में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, फिक्स रिटर्न दे दे के कंपनी चली गई है। आप कितना भी ढूंढ लो, कहीं पर मिल ही नहीं रही है। काफ़ी सारे लोगों का पैसा डूब गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और ये जो चलता है, ठीक है, वो एक जगह या एक सेंटर से नहीं चलता है, उसकी भी चैनलें होती है। तो मेहरबानी करके अपना हार्ड अर्न मनी बचा के रखना, हमारे साथ काम ना करो। काम करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा आपका है, आसानी से चला ना जाए, ये बात का खास ख्याल रहे। ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग पे देते हैं तो 10,000 का रिस्क लेने के लिए बोलते हैं। टोटल कैपिटल होती है 60,000, तो 60,000 का एक दिन में यानी कि एक ही थर्सडे में जीरो कर देते हैं। ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो एवरेज पे एवरेज करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें, तो ऐसे लोगों के साथ काम ना करें। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग मार्केट में खराब और झूठे ही है, लेकिन आप जिसके साथ काम करो ना, उसको पूरी तरह पहचान लो, जान लो। और जो बड़ी बड़ी बातें करें उनसे तो दूर ही रहो। ठीक है, जो जेन्युइनली आपको सिखा सके, समझा सके, रिस्क फैक्टर क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ऐसा सब कुछ एक्सप्लेन करें ना, तो उनके साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन पूरी क्या है कि पूरी की पूरी तहकीकात कर लो। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये मैं इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि फलाना ढिमकाना को मैंने अकाउंट हैंडलिंग करने के लिए दिया था और मेरा पैसा गया था। ठीक है, मैं जेन्युइनली बोल रहा था, भाई आपके पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो उसके पहले 11,000 बनाओ। 1,000 अगर आपने कमा लिया तो 10% रिटर्न हुआ। ठीक है, तो तब मेरी बातें उन लोगों के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। ठीक है, तो बाद में अब पैसा चला गया तो अब वो गुरु ज्ञान आ गया है, तो उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो अब उन लोगों को 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख ही कमाने थे। मैंने बोला प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन मानते नहीं है ना लोग। हाँ, जब रियल में हादसा हो जाता है ना, बाद में ही बिलीव करते हैं। इसलिए आपके साथ ना हो। ठीक है, मेरी हर एक कोशिश यही रहती है। तो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स ले लेते हैं। ये मंथली लेवल है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था कि मंथली चार्ट में निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कहीं पर भी वो लोअर हाई लोअर लो का जो कंडीशन है वो नहीं बनाई। हालांकि 3 कैंडल हुई मंथली, 3 रेड कैंडल है। उसके बाद मार्च में एक दो जी बहुत ही बड़ी कैंडल हुई और वहाँ पे ग्रीन कैंडल हुई और मंथली चार्ट में ब्रेकआउट भी दे दिया। जो 41,800 का लेवल था, वहाँ पे 41,500 और 41,800 के जितने भी कॉल राइटर है सब फंस गए थे, क्योंकि मार्केट 41,500 और 41,800 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। और गया तो तगड़ा वन वे गया। और 41,800 का जो लेवल था, ठीक है, वो मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में रेसिस्टेंस था। तो जितने लोगों की बेयर पोजीशन होती होगी, ठीक है, सबके सब फंस गए होंगे और सबको ऐसे लेना पड़ा। ठीक है,
तो मार्केट वहाँ से अप साइड गया और आप देख सकते हो 39,600 के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ये पूछे अगर निकाल दो, ठीक है, तो ये 39,500 साइकोलॉजिकल लेवल ले सकते हो। मार्केट उसके ऊपर जा ही नहीं पाता है और उसके ऊपर जाता है तो तगड़ी अपसाइड मूव देता ही देता है। तो अभी की मार्केट की जो रेंज है वो 39,600 से 41,880 है, 41,900 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सस्टेन कर गया और बायर डोमिनेट करने लगे ना, तो ये 43,500 का लेवल वापस दिखने को मिल सकता है या 44,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, या बैंक निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई की ओर भी जा सकती है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में जो एकदम लॉन्ग टर्म के बारे में मैंने बोला था, ठीक है, शॉर्ट टर्म में मैं हमेशा बोलता रहता था कि सेलिंग ऑन राइज है, सेलिंग ऑन राइज है, ठीक है, लेकिन मैंने एकदम लॉन्ग टर्म के लिए मंथली चार्ट में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बोला नहीं था। और मैंने जो बोला था तो वहाँ पे क्लियर कट लेवल्स मेंशन किए थे। ठीक है, अगर इसके नीचे ऐसा बोरिश फॉर्मेशन होगा तो मंदी आएगी, लेकिन आप देख सकते हो दोजी कैंडल हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट में, और ऊपर भी चला गया। तो मंदी वालों को तो मार्केट ने फंसा दिया। अब मार्केट तेजी करेगा तो तेजी वालों को फंसाने के लिए जरूर आएगा, माल छुड़वाने के लिए जरूर आएगा। तो देखते हैं तेजी वाले को कैसे फंसाता है और कैसे चलता है। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट फेल भी कर दे या ब्रेकआउट को सस्टेन भी ना होने दे, काफ़ी सारे चांसेस है। ठीक है, तो जो भी काम करे सोच कर समझ कर करे। जितने भी पोजिशनल लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेवल मेंशन कर लो। ये तेजी के 41,880 ऊपर तो क्लोज आ गया, तो 42,140 के अराउंड, ठीक है, जो भी टेक्निकल लेवल आता है 42,132.55 का क्लोज है। तो ऊपर 43,500 तक जगह है, यानी कि 1000 से 1200 पॉइंट की और भी जगह है। और अगर मंथली चार्ट में एक बेरिश कैंडल बनती है, रेड कैंडल 39,600 के नीचे, या साइकोलॉजिकल लेवल 39,500 भी आप बोल सकते हो, तो 37,330 तक आने का चांसेस है। आप देख सकते हो 39,600 के नीचे गया है तो 37,330 को टच किया ही किया है। ठीक है, ये जो लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो 37,330 को टच करता ही करता है। और ये 41,880 का जो लेवल है वहाँ पे ऊपर जाने में मार्केट को काफ़ी सारी तकलीफ होती है। वहाँ पे बड़ी बड़ी पूछें बन जाती, मतलब कि जिसको इंग्लिश में वीक बोलते हैं, WICK। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे तेज़ी वालों के, मंदी वालों के स्टॉप लॉस कटते हो, उसके बाद मार्केट मोमेंटम दे देता है और बाद में लगता है स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, बाद में टारगेट आया। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी पूछे हो वो क्या है कि चार्ट बेहतरीन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ट्रेडर के लिए। तो ये मंथली चार्ट है, जो भी काम करे सोच समझ कर करे। लेवल आसान है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। और ये डेली चार्ट है, यहाँ पर आता हूँ, पहले ये ले लेता हूँ। ये वीकली चार्ट में है ना, स्क्रीनशॉट लिया तो कुछ उल्टा हो गया था, इसलिए लास्ट में आया। ठीक है, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 37,330 वाला जो लेवल है सबसे डाउन लेवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल ही है। ठीक है, और उसके बाद 39,600 वाला लेवल, यहाँ पे वीकली में आप सपोर्ट देख सकते हो 39,600 से 41,640, और मंथली में 41,880 आ रहा था, यहाँ पे 41,640 का लेवल आ रहा है, और नीचे 39,600 का लेवल आ रहा है, ऊपर 43,500 का लेवल है। आप देख सकते हो जब 43,500 के अराउंड ये वीकली चार्ट में चल रही थी ना बैंक निफ्टी, तो उसका ब्रेकडाउन आ ही नहीं रहा था। तो लगातार 5 हफ्ते तक मार्केट ने एक होल्ड किया, और जैसे ही 41,640 को काटा, 39,600 को टच जरूर किया और वहाँ से वापस बाउंस बैक किया और 41,640 तक वापस गया और वहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया। तो ये जो रेंज में है एग्जैक्टली परफेक्टली घूमता रहा, थोड़े पॉइंट ही इधर उधर है। ठीक है, तो ये एक रेंज बन गई थी मार्केट की अप डाउन की। 39,600 आए तो 41,640 के अराउंड जाएगा, 41,640 आए तो 39,600 के अराउंड जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली चार्ट में इनसाइड दोजी कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेकआउट किया, तो वन वे लगातार 3 हफ्ते तक चला। ठीक है, तो जिन लोगों ने इनसाइड कैंडल के जरिए अगर प्रॉफिट बनाया होगा, अगर ये वीडियो देखा होगा तो बहुत ही बढ़िया पैसा वीकली चार्ट में बना होगा। ये इनसाइड कैंडल वाला वीडियो चाहिए ना, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में IC जरूर लिख देना, मैं ये इनसाइड कैंडल वाला वीडियो आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। ठीक है, इनसाइड कैंडल का जो हाई ब्रेकआउट किया वहाँ पे अगर आप लोगों ने तेज़ी की होगी तो आप देख सकते हो ये रेड कैंडल दोजी कैंडल है ना, उसका जो लो है कट्टा ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं पर भी SL हुआ ही नहीं है। और जैसे ही 39,600 का जो
सपोर्ट लिया और वहाँ पर मंदी आने का चांसेस किया, सब लोगों ने मंदी की, तो वहाँ पे एकदम तेजो तरार 3 हफ्ते से तेजी आ गई। तो 41,640 के अराउंड हमें आशा थी मार्केट रुक सकता है और वापस 39,600 तक आ सकता है, लेकिन ये जो रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उसका ब्रेकआउट दिया, तो ये वीकली चार्ट में ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। और अगर सस्टेन कर जाए तो 43,500 का जो टारगेट है वो तो यही है, ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चल जाएगा। मार्केट मंडे को ओपन होगा तब पता चलेगा कि मार्केट कैसे करता है, क्या रिएक्ट करता है। अगर बायर का जो डोमिनेंट रहेगा, ठीक है, मतलब कि बायर की जो पकड़ ज़्यादा रहेगी, तो 43,500 तक आसानी से आ सकता है, बहुत ही बड़ी आसानी से, और नया लाइफ टाइम हाई की ओर बैंक निफ्टी जा भी सकता है। लेकिन हम जिद नहीं करेंगे, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, शांति से बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, तेज़ी के साथ तेज़ी करेंगे, मंदी के साथ मंदी करेंगे, ठीक है। तो ये 41,640 का लेवल और 41,880 का लेवल और 42,140 का लेवल, ये ध्यान रखने लायक लेवल से, ठीक है। और वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हो 37,330 का जो लो है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही जो सपोर्ट था 39,600 के अराउंड सपोर्ट ले लिया। और जब 41,640 या 41,800 चल रहा था ना, तब मैंने बोला था कि मार्केट 39,500 तक साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट कर ही सकता है, ठीक है। हालांकि उनके नीचे टिका नहीं, 39,600 के अराउंड ही सपोर्ट लिया। और 50 से 100 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कोई क्या है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाएगा पोजिशनली, अगर वीकली चार्ट की बात करूँ तो, ठीक है। और उसके बाद वो 39,500 या 39,600 के अराउंड टच किया था, ठीक है। और मैंने बोला था 2 बार आया था और वहाँ पर रिवर्सल भी आया था, लेकिन रिवर्सल का मेरा एनालिसिस नहीं था, लेकिन 41,640 चल रहा था ना, तो मैंने क्लियर कट बोला था, ठीक है, क्लियर कट बोला था कि ये 39,500 का लेवल दिखाई देने को मिल सकता है। और 2 बार दिखाई दिया और जितना भी रिवर्सल आया तेज़ी यहाँ पर ही आई। और आप देख सकते हो जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, ठीक है, तेज़ी वालों को कैसे फंसाइए। 39,600 के लेवल है ना, देख लो, सीखने लायक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 39,600 के अब वो ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये 39,600 के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया, शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाई, जितने भी तेज़ी वाले उन लोगों को फंसाया और वहाँ से मार्केट नीचे गया। तो मतलब कि तेज़ी वाले जितने भी लोग हैं सबको माल छुड़वाया और मंदी वाले को बाई भी करवाया, और वहाँ से तेजो तरार तेज़ी वन वे हुई, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन, हालांकि बीच में 2 रेड कैंडल है, लेकिन तेजो तरार हुई, ठीक है। तो मार्केट ऐसे माल छुड़वाता है। 39,600 के ऊपर ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा था, जैसे ब्रेकआउट आया सब लोग तेज़ी करने लगे और 41,640 का लेवल है उसको टच भी किया, और वहाँ से मंदी की तो डायरेक्ट 39,600 और 37,330, और 37,330 से जो तेज़ी हुई तो वन वे 43,500 तक गया, ठीक है। तो मार्केट तेज़ी करता है तो ऐसे तेज़ी करता है कि तेज़ी वालों के छक्के छुड़ा देता है, ठीक है। और मंदी करता है तो ऐसे मंदी करता है कि मंदी वालों के छक्के छुड़वा देता है, बाद में ही मुँह देता है। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो चीज़ है वो सीखने लायक है, ठीक है। ये वाइड रेंज चार्ट है, ये उनसे नैरो रेंज चार्ट है और ये उनसे भी नैरो रेंज चार्ट है। ये डे चार्ट है ताकि आपको पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम पड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अभी 42,132 के अराउंड चल रहा है। तो ये 41,640 का लेवल है, वो आप देख सकते हो। पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बाद में सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और वहाँ से ब्रेकडाउन आया तो वापस रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगा और वहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे 43,500 क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि आ सकता है, लेकिन वन वे तो मार्केट नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी दिनों से वन वे चला है और पूरी दुनिया को टेक्निकल मालूम है कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाई करने के लिए आएंगे। तो जब मार्केट प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ उल्टी हरकत जरूर करता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप सिंपल लेना, लेवल पर ही काम करना, और इंट्राडे के लेवल पॉसिबल होगा तो डाल दूंगा वरना नहीं डालूंगा। काफ़ी सारे लोगों को बोला था कि अगर इंट्राडे के लेवल चाहिए तो कमेंट करें, किसी का कोई कमेंट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, सबको पैसा गंवाने में ही इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो 25 से 50 लोग देख रहे हैं उन लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं उन लोगों के लिए तो जो लेवल्स है वो डालने की भरपूर कोशिश करूंगा और पॉसिबल रहा तो डाल ही दूंगा। आज ये बैंक निफ्टी का वीडियो आपके सामने आ जाएगा और आज ही इंट्राडे के लेवल्स निकाल के पॉसिबल रहा तो मैं डाल दूंगा रात को 10 बजे पहले। और ये वीडियो तो अभी आपको मिल जाएगा 7 से 8 बजे के बीच में या उनसे पहले भी,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 41,640 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, वरना आप डेली चार्ट अपनी चार्ट टर्मिनल में खोलो, निफ्टी बैंक स्पॉट का 1 डे का निकालो, और मैंने जहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची है वहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचो और जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो, आपको तसल्ली हो जाएगी। और मार्केट में आओ ना तो कैपिटल लेके पैसा कमाने के लिए आओ, ठीक है। मार्केट में आओगे कैपिटल लेके जुआ खेलोगे, हार जाओगे, लॉस कर दोगे और लॉस रिकवर करने के लिए काम करोगे ना, तो आपका कुछ भी यहाँ पे बनने वाला नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं मार्केट से, क्योंकि आपको कमाना ही नहीं, आपको सिर्फ लॉस ही रिकवर करना है, ठीक है। तो लॉस रिकवर करने के बाद कुछ नहीं होता है, वापस लॉस ही आता है। तो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आओ। ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, वरना इस टॉपिक पे मैं 1 घंटे से ज़्यादा बोल सकता हूँ, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हो मार्केट कहाँ कहाँ पर फंसाता है। 41,640 का ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। तब आप देख सकते हो ये 38,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर 39,440 का लेवल है, ठीक है। जितनी बार बना वहाँ पर ही रेसिस्टेंस बना, और ये 37,330 का लेवल तो है ही है, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो 39,440 का जो ब्रेकआउट आता है, तो 41,640 का आता है ना ब्रेकआउट, वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होता है ना, तो मंदी आती है तो तगड़ी आती है। आप देख सकते हो इतिहास गवाह है, 41,640 के अराउंड मंदी आई है ना ये डेली चार्ट में, तो 39,440 तक मार्केट गया ही गया है, ठीक है। जैसे तैसे जाए, तेजी करके जाए, मंदी करके जाए, लेकिन 41,640 को टच किया, वहाँ पर बेरिश पोजीशन बनाया ना, तो 39,440 तक मार्केट गया ही गया है, या फिर 39,440 के अबोव जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो क्लियर कट। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पर भी 41,640 का ब्रेकडाउन आया, तो 38,600 को टच कर दिया, 39,440 को भी टच कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर अपनी चार्ट टर्मिनल में भी आप निकाल सकते हो। और ये उनसे थोड़ा वाइड रेंज है, ताकि आप लोगों को क्लियर कट आइडिया है 39,440 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 38,600 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 37,330 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 41,640 का और 43,500 का, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सीखने की एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि 41,640 का ब्रेकआउट आया ही नहीं है, ठीक है। और जब भी लास्ट टाइम 41,640 या 644 का आप देख सकते हो ब्रेकआउट आया ना, तो वो ब्रेकआउट फेल कर दिया, और फेल करने के बाद 39,440 तो नहीं आया, लेकिन वहाँ पर गया, उसके नियर गया, वापस ऊपर गया, 41,644 को एग्जैक्टली टच किया, और उसके बाद 39,440 को भी ब्रेक डाउन किया, और 38,600 तक भी गया, ठीक है। तो थोड़े पॉइंट्स की जो रेंज है उसको बाकी रख के अप डाउन किया, मतलब कि टेक्निकली सही था। मतलब कि यहाँ पे जो टेक्निकल मानने वाले थे ना, दोनों साइड फंस गए होंगे। 41,640 के अराउंड तेजी कर ली होगी, तो वहाँ पे वो 39,440 तक मार्केट गया, ठीक है। और 39,440 के अराउंड काफ़ी लोगों ने शॉर्ट सेल के बारे में सोचा होगा या किया होगा, तो वापस 41,640 गया, और 41,640 के अराउंड जो तेज़ी का लेवल बनता था, तो काफ़ी सारे लोगों ने तेज़ी की होगी, तो वहाँ से डाउन मूव कर दी, ठीक है। तो मतलब कि तेजी मंदी वालों को मार्केट ने 3 बार फंसाया, ठीक है, फेक ब्रेकआउट देके। तो ये आप देख सकते हो, एक फेक ब्रेकआउट है ना, वो 3 बार जो ट्रेडर को लॉस करवाता है, ठीक है। पोजीशन उल्टी फंस जाती है, तो क्या है कि उल्टा ही करेंगे। जब तेज़ी की तब मार्केट मंदी करता है, अब वो मंदी में आए तो मार्केट तेज़ी करेगा, और वापस तेज़ी करने आएगा तो मार्केट मंदी करेगा, ठीक है। ये क्लियर कट। और 39,440 के अराउंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 4 से 5 दिनों के अराउंड एक ही रेंज में घूम रहा था, मतलब कि 40,000 के नीचे का लेवल। और जिस दिन गैप अप खुला और 40,000 के ऊपर खुला, वहाँ से वन वे मूवमेंट आई, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 8 दिन, बीच में सिर्फ एक ही रेड कैंडल बनी, ठीक है। तो लगातार ये 8 दिनों की तेजी है, ठीक है।
तो अब 41,880, 41,640 का लेवल, ये ब्रेकआउट फेल ना हो उसका भी ख्याल रहे, और ब्रेकआउट सस्टेन करे तो ये 43,500 के अराउंड भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और 41,640 का ब्रेकडाउन भी किया मान लो मार्केट ने, तो ये 39,440 या 40,000 तक वन वे आ भी सकता है, ठीक है। तेज़ी करने में 8 दिन लगेगा ना, वो अगर मार्केट मंदी करेगा और सेलर डोमिनेंट करने लगेगा ना, तो वो 3 दिन में वापस डाउन मूव भी मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। एकदम डाउन मूव भी आ सकती है मार्केट में। तो देखते हैं कि ब्रेकआउट फेल होता है या नहीं। ऐसा एक ही बार हुआ है, वरना ब्रेकआउट देता ही नहीं, और ब्रेकआउट देता है तो फेल होता है। और ये पहली बार ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है और उनसे ऊपर चला जाए तो हम मानेंगे कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो गया है। अगर रिटेलर की पोजीशन मंदी में होगी तो तेज़ो तरार तेज़ी आने वाली है, उसमें कोई शक या डाउट नहीं है, ठीक है। ये तो वीकली चार्ट था, डिस्कस कर लिया है, और ये एकदम वाइड रेंज चार्ट है ताकि आप लोगों को क्लियर कट कंडीशंस दिखे, ठीक है। आप दे सकते हो, ठीक है। 41,644 का जो लेवल है वहाँ पे तेजो तरार ब्रेकआउट किया एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये ब्रेकआउट फेल होने का चांसेस बहुत ही कम है। और बजट के दिन का जो हाई था 42,020 उसको भी निकाला है, ठीक है। हम काफ़ी सारी देर उसी रेंज में फंसे रहे, और यहाँ पे बजट का जो हाई लो है वहाँ पर भी लोगों को फंसाया, क्योंकि बजट का लो ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन को सस्टेन भी किया, तो काफ़ी सारे लोगों ने मंदी की। तो 39,440 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया और 38,600 तक ही गया, ठीक है। वहाँ पे वापस रिवर्सल आ गया, और क्या है कि एक रेंज में घुमा रहा मार्केट, या बड़ी बड़ी पूछे बना रहा ऊपर या नीचे, बहुत ही बड़ी वीक WIC के बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे आउट ऑफ द मनी कॉल पुट जीरो ही हो गए होंगे, ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिला होगा। लेकिन जिस दिन ये 40,140 को काटा वहाँ पे एंट्री हो गई, तो मार्केट वन वे चला, और ऑप्शन बायर को जो मोमेंटम है जो चाहिए था वो मिला, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है कल तो संभल कर काम करना 42,500 के अराउंड। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या नीचे अराउंड खुलता है 41,640 के अराउंड, तो वहाँ पर जैसी ही कंडीशन बने, जैसी भी कंडीशन बने उसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हो। बेयर में बेयर ट्रेड और बुलिश में बुलिश ट्रेड आप ले सकते हो, अगर अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं तो, ठीक है। तो ये थे निफ्टी बैंक स्पॉट के मंथली, वीकली, डेली के लेवल्स, और पॉसिबल रहेगा तो इंट्राडे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं आज ही डाल दूंगा। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ जितना हो सके इतना चैनल को शेयर करें ताकि हमारा भी नाम हो, और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों की फाइनेंशियल तरक्की हो। धन्यवाद दोस्तों।